इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ये एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है और इसमें एक छोटी-सी बॉडी और बॉडी से 2 गुनी बड़ी पिक होती है। आइए समझते हैं इन्वर्टेड हैमर किस तरीके से काम करता है। इन्वर्टेड हैमर पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इन्वर्टेड पैटर्न एक देखने में हमारे नेगेटिव पैटर्न दिखता है, लेकिन एक बुलिश पैटर्न है। लोग इसके लिए नेगेटिव पैटर्न या बेयरिश पैटर्न सोच के ट्रेड करते हैं, लेकिन इसको बुलिश पैटर्न है और बुलिश पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। बुलिश ट्रेड में इसको ट्रेड करना चाहिए। और ये देखो, इन्वर्टेड हैमर में कलर मैटर नहीं करता। इन्वर्टेड हैमर में कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। ये जो हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल जैसे ही दिखता है, लेकिन ये उल्टा हैमर है। तो उल्टा हैमर है तो उसका हैमर कैंडल का ये उल्टा है, तो इसे उल्टा हैमर है, इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर के नाम से जानते हैं। और ये चार्ट्स के हमें बॉटम पे खोजना है। अगर बुलिश पैटर्न रहता है तो हमारे चार्ट्स के बॉटम पे बनता है, अगर नेगेटिव पैटर्न होता है तो हमारे चार्ट्स के टॉप पर बनता है। इसको कब फॉलो करना है, कब फॉलो नहीं करना है, ये सबको पता है। कब फॉलो करना है, इसको कब फॉलो नहीं करना है, आइए आज इसको समझते हैं। देखिए, वीडियो जैसे मैंने कैंडलस्टिक की बहुत सारी पीछे वीडियो बनाई हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हर कैंडल में कुछ ना कुछ उसके अलग रूल्स बने हुए हैं कि डेली में इसको फॉलो करना है तो कितनी कैंडल होनी चाहिए, कितना परसेंट का मूव होना चाहिए। अगर आप इसको इंट्राडे में फॉलो करते हैं तो कितना हमें एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, इसको हम डाउन ट्रेंड में फॉलो करना चाहिए, हमें अप ट्रेंड में फॉलो करना चाहिए, ये समझते हैं। उनके लिए हम चार्ट्स के टॉप पर खोजते हैं। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन होता है तब हम बेस पैटर्न को ट्रेड करते हैं। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड बुलिश रहता है तो हम बुलिश पैटर्न खोजते हैं। बुलिश पैटर्न हम कब ट्रेड करते हैं, अगर स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में जा रहा है और अप ट्रेंड के बाद हमें कहीं 10 मतलब स्टॉक्स अगर बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ हमें कुछ करेक्शन देखने को मिलता है और करेक्शन में हमारे लिए कोई बुलिश पैटर्न मिले, हो सकता है इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, हो सकता है वहाँ पे हमारे लिए हैमर कैंडल देखने को मिल सकता है, हो सकता है वहाँ हमारे लिए ट्यूजर बॉटम कैंडल देखने को मिल सकता है। ये बुलिश पैटर्न है तो हमें बुलिश पैटर्न ही खोजना है। दोस्तों, मैंने पीछे कैंडलस्टिक की वीडियो बनाई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, ट्यूजर बॉटम वाली वीडियो नहीं देखा है, हैमर पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है, तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सभी लोग देखते हैं कि पीछे 100 साल से चली आ रही है, तो ये जो वीडियो है कैंडलस्टिक 100 साल चली आ रही है तो क्या काम नहीं करेंगी? ये हर समय काम करती है, हर टाइम फ्रेम में काम करती हैं, लेकिन आपको कैंडल की समझ होनी चाहिए, तभी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। और आपके लिए कम से कम चार्ट्स कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को आप समझें, चार्ट्स के बिहेवियर को समझें, स्टॉक्स के बिहेवियर को समझें, तभी आप इसको अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। एक बुलिश पैटर्न है, स्टॉक्स कम से कम देखिए, अगर आप इसको डेली में फॉलो करते हैं तो कम से कम आपके लिए 5 से 6 दिन का हमें एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। कम से कम 5 से 6 दिन का एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद में इन्वर्टेड हैमर बनेगा, तब हम इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड करेंगे। अगर 5 से 6 दिन का अगर डेली में हमें ट्रेंड नहीं बना है, ये 3 कैंडल या 4 कैंडल के बाद बना है, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। कम से कम 5 कैंडल तो हमारी होनी चाहिए। अगर उसमें एक रेड कैंडल की जगह पे ग्रीन कैंडल भी होगी तो चलेगा, लेकिन 5 कैंडल, ये छठी कैंडल बनेगी। 6 या 7, अगर 7 के बाद में 9-10 कैंडल के बाद में अगर ये बनता है, बहुत ही अच्छा है। तो और भी ज़्यादा हमारे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को, जितनी अच्छी गिरावट होगी उतना ही अच्छा हमारे लिए अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। कम से कम हमारे लिए 6 से 7 कैंडल डाउन साइड का, तब जाके हम इसको ट्रेड करेंगे। अगर आप इसको इंट्राडे में फॉलो करते हैं तो कम से 5 मिनट में आप इसको, ये देखिए, आप इसको हर टाइम फ्रेम में फॉलो कर सकते हैं। इसको 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, डेली में फॉलो कर सकते हैं, वीकली में फॉलो कर, इसको हर टाइम फ्रेम पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको 5 मिनट फॉलो करते हैं तो हमारे लिए कम से कम 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर आप इसको 15 मिनट फॉलो करते हैं, फिर भी हमारे लिए 7 से 8 कैंडल का ही डाउनफॉल होना चाहिए। और पहली कंडीशन हमारी होगी कैंडल होगी 7 से 8 कैंडल होनी चाहिए। 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसको डेली चार्ट में आप फॉलो करते हैं तो कम से कम आपके लिए 5 से 6 कैंडल का एक डाउनफॉल होना चाहिए।
5 कैंडल से कम होगा और 3 कैंडल के बाद बनेगा, 4 कैंडल के बाद बनेगा तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। कम से कम 5 कैंडल तो हमारे लिए डाउनफॉल होना चाहिए। और यहाँ अगर डेली में फॉलो करते हैं तो यहाँ स्टॉक्स में हमें गिरावट नहीं है कि हो सकता है 5% की 5 से दिन में हो सकता है 10% का गिरावट हो सकता है या 15% की गिरावट हो सकती है। यहाँ हमें हमारे लिए है 5 से 6 कैंडल इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमें गिरावट इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टॉक्स हमारा 10% करेक्शन हुआ है, 15% करेक्शन हुआ है। अगर इसको 5 मिनट फॉलो करते हैं आप तो कम से कम स्टॉक्स में 1.25% से 1.75% का हमें एक मूव डाउनफॉल होना चाहिए, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। 5 मिनट में 1.25% से 0.25%, 1.25% से 0.2% का हमें एक डाउनफॉल होगा, तभी हम इसको फॉलो करेंगे। और 15 मिनट में भी यही है कि 7 से 8 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। उसमें अगर 1 से 2 कैंडल अगर ग्रीन ही बनती है तो चलेगा, लेकिन स्टॉक्स में 1.25% मिनिमम मतलब 1.25% से लेके 1.75% का हमें एक डाउनफॉल भी होना चाहिए, तभी इमेज को फॉलो कर। देखिए ये रूल्स जो बनाए हैं मैंने अपने लिए रूल्स बनाए हैं। अगर इस कंडीशन में बनता है तो मैं स्टॉक्स को ट्रेड करता हूँ, कैंडल स्टिक्स को ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे रूल में फिट नहीं बैठता है तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ। देखिए इग्नोर करना भी आना चाहिए, कब आपको ट्रेड करना है कब आपको ट्रेड नहीं करना है हमको देखने को मिलता है। कैंडल स्टिक्स में हमारे लिए बहुत छोटा स्टॉक्स मिलता है और स्टॉप लॉस से कई गुने बड़े स्टॉक्स, जो आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उससे कई गुना बड़ा स्टॉक्स कभी 1:3, 1:5, 1:6, 1:5, 1:10 तक का आपको टारगेट मिलता है, लेकिन ये कब मिलेगा? आपको चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप स्टॉक्स मार्केट से अच्छा पैसा कमा पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही कैंडल स्टिक्स आपको क्लियर होती जाती है, समझ में आने लगती है कि कैंडल स्टिक हमसे क्या कहना चाह रही है। अब क्या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या ये रिवर्सल जो हमको दिख रहा है, जो मार्केट दिखा रही है, हो सकता है ये फेल हो जाए। देखिए फेल होना स्टॉक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है। कैंडल स्टिक्स फेल होती हैं तो आपको स्टॉप लॉस देना आना चाहिए। देखो अगर आप स्टॉप लॉस मार्केट को देना नहीं जानते हैं तो आपको पहले स्टॉप लॉस देना आना चाहिए। देखिए छोटा स्टॉप लॉस अगर मार्केट आपसे ले रहा है तो खुशी खुशी दे दो, स्टॉप लॉस से डरो मत। अगर मार्केट बोलता है कि भाई मैं आपके लिए 5 से 6 बार आपको मैं प्रॉफिट दूंगा और 3 से 4 बार आपका स्टॉप लॉस होगा, तो आप छोटा स्टॉप लॉस दे दो ना, क्यों डरते हो? जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं देंगे तब तक आप स्टॉक्स मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आपके 5 भी स्टॉप लॉस हो जाए ना, अगर आपके 5 स्टॉप लॉस हो जाते हैं और आपके 5 टारगेट हो जाते हैं, फिर भी आप दिखता है, आइए चार्ट्स पर समझते हैं। इसमें हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और हमें अपना टारगेट किस तरीके से डिसाइड करना है, आइए चार्ट्स पर समझते हैं। वेदांता का मैं चार्ट खोला हूँ और ये हमारा डेली चार्ट है। देखिए वेदांता का चार्ट है, वेदांता का, और ये डेली चार्ट है। और डेली चार्ट में यहाँ मैं आपके लिए बताता हूँ हैमर, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न तो बना। देखिए हमारी पहली कंडीशन है डेली कैंडल में हमारा कम से कम 6 से 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए। इसमें अगर बीच में 1-2 रेड ग्रीन कैंडल होगी तो चलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल का हमें एक डाउनफॉल मिला और डाउनफॉल के बाद में हमारे लिए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हमको देखने को मिलता है। इन्वर्टेड हैमर में हमारा कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है ये रेड कलर का भी हो सकता है, ये ग्रीन कलर का हो सकता है। ये देखने में हमारे नेगेटिव पैटर्न दिखता है लेकिन ये बुलिश पैटर्न है। इसमें हमारी एंट्री होगी, जो इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है, हाई ब्रेक होने पे हमारी यहाँ एंट्री बनती है। हाई ब्रेक होगा, हमारी यहाँ एंट्री बनेगी और जो इसका लो है, जो इन्वर्टेड हैमर का लो है, लो के नीचे हमको अपना स्टॉप लॉस रखना है। फर्स्ट टारगेट जो जहां से ये गिरा है उस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। देखिए स्टॉप लॉस आप देखिए, स्टॉप लॉस अगर आप देखते हैं तो आपका देखिए 2% का स्टॉप लॉस बन रहा है और कम से कम हमारे लिए 6% 6 से 7% का टारगेट है। देखिए 6 से 7% का, ये 6 से 7% का मूव आपको बहुत छोटा मूव दिख रहा है, ये बहुत बड़ा मूव है। 2% में आपको 6 से 7% का वन वे मोमेंटम मिल रहा है। जैसे ही इन्वर्टेड हैमर का
हाई ब्रेक हुआ और कंटिन्यू 1 2 3 4 5 5 दिन में ही आपके लिए 6 से 7% का हमें अप मोमेंटम देखने को मिला। आइए आज को हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं। 5 मिनट ये देखिए, ये हमारा वेदांता का चार्ट है। ये देखिए वेदांता का चार्ट है और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। और देखिए यहाँ वहाँ हमारा एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ हमारे लिए एक ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर पैटर्न दिख रहा है। ये देखिए, ये एकदम हमारा कॉपी बुक स्टाइल इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इसमें नीचे में छोटी सी बॉडी रहती है और बॉडी से 2 से 3 गुनी हमारी बिक रहती है। तो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। यहाँ देखिए, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न में हमने बोला था कि कम से कम हमारे लिए, अगर आप इंट्राडे में फॉलो करते हैं तो 7 से 8 कैंडल का हमारे लिए एक डाउनफॉल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमारा ये एक मोमेंटम देखिए यहाँ से चला आ रहा है, एकदम यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, स्टॉक ब्रेकडाउन हुआ, फिर बाकी कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, स्टॉक्स में थोड़ा सा हल्का पुल बैक देखने को मिला। पुल बैक के बाद में हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला। तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न हो सकता है किसी एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास में अगर बनता है तो ये बहुत अच्छा काम करता है। या मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन डाला है, ट्रेंड लाइन के बाद में इसी ट्रेंड, देखिए प्राइस ऊपर जाता है, फिर उसी ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ हमको वापस प्राइस आता है और यहाँ हमारे लिए बुलिश पैटर्न बनाता है। ठीक है, स्टॉक्स का ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड अप है तो यहाँ हमें बुलिश पैटर्न खोजना है। देखिए यहाँ हमारी जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के ऊपर हमारी यहाँ बाइंग बनेगी, यहाँ हमारा बाइंग बनेगा और स्टॉप लॉस जो होगा इन्वर्टेड हैमर से जो लो है उस लो से थोड़ा नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। और देखिए क्या जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा मूव है ये। देखिए ये चीज आपके लिए, या तो टारगेट, ये बीच में 2-3 रेड कैंडल बनी है, इनको आपको समझना पड़ेगा, ये बीच बीच में आपको फेस करना ही पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। आपका स्टॉप लॉस मात्र ₹1.80 का स्टॉप लॉस बन रहा है और कम से कम आपका ये 1:8 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिला है। तो ये जबरदस्त एक मोमेंटम है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।